बहू, साथ बैठ के खा लो। जी पापा जी। हाँ बैठो। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। हाँ हाँ बोल दूंगा, कोई बात नहीं, तुम खाओ खाना। रिद्धि, जी। इधर आना। मैं खाना खा रही थी। अरे तो खाना बाद में खा लेना, पहले इधर आ। जी आती हूँ। तू मुझे एक बात बता, तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? तेरी मम्मी ने तुझे कोई संस्कार दिए हैं या नहीं दिए? तू पापा के सामने बैठ के खाना खा रही है। कृष्ण, पापा जी ने ही बोला था खाने के लिए। अरे पापा जी ने तो ऐसे ही बोल दिया प्यार से, बेटा यहाँ बैठ के खाना खा ले। पर तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तेरे मम्मी ने तेरे को संस्कार नहीं दिए। अरे तू अपने ससुर के सामने बैठ के खाना खा रही है। कल को मुझे बोलेंगे कि तेरे बहू के अंदर दिमाग नहीं है, मेरे सामने बैठ के खाना खा रही है। मैंने घूंघट तो रखा हुआ है ना। अरे घूंघट रखा हुआ है तो क्या हुआ, तो तेरे ससुर हैं, तू उनके सामने खाना खा रही है। सुन मेरी बात, पापा जी के सामने खाना नहीं खाएगी, ठीक है? कृष्ण, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरे को बहुत भूख लग रही है। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया तो मर नहीं जाएगी। और हाँ, थोड़ी देर बाद खा लेना, ठीक है? अब जा यहाँ से, हाथ वाथ धो ले, चल। जी। हमें दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। ये लो भाभी आपका सामान। थैंक यू भैया। देख लो भाभी, सामान पूरा भी है। हाँ भैया, पूरा है सामान। थैंक यू। ठीक है भाभी जी। सुन, क्या है सब? तेरे अंदर कपड़े पहनने की तमीज नहीं क्या तुझे? घर में कोई नहीं है तो कुछ भी करेगी तू, कुछ भी पहन के घूमेगी। किचन में काम कर रही थी इसलिए ऐसे लपेट ली साड़ी, सॉरी। किचन का काम कर रही थी तो ये मतलब थोड़ी है तो कुछ भी करेगी। वो लड़का तुझे सामान देने आया था, वो तेरी कमर को घूर रहा है, तुझे होश है नहीं है? मेरा ध्यान तो सामान पर था ना, मैंने नहीं देखा उसे। अबे वो कह के घूरेगा तुझे? तेरे अंदर दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है? खाना खाती है, क्या करती है तू? आगे से ध्यान रखूंगी। कैसे ध्यान रखेगी? बेशरम हो रही है एकदम। इस पल्लू को ना सर पे ढक लिया कर, ये ढकने के लिए, ठीक है? और हाँ, आज के बाद ना मुझे ऐसे मत दिख जियो। चल जाए ऐसे। क्या? आप आते रहिएगा घर, अच्छा लगा आप आए। हाँ भाभी जी, और वैसे भी ना, जब आपके घर में आके आपसे बात करता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे वॉशरूम कहाँ पे है? यही राइट में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सुन, तू मुझे एक बात बता, तेरे को ज्यादा हंसी आ रही है? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे कोई भी आ जाता है तो हम मर्दों के बीच में आके बैठ जाती है। तेरे अंदर लाज शर्म नहीं है क्या? तेरी माँ ने तेरे को यही संस्कार दिए हैं? मेरी बात कान खोल के सुन ले। अब वो वॉशरूम से आने वाला है, ठीक है? तो चुपचाप यहाँ से उठ के चली जा और बोल देना कि मैं किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, नहीं आ सकती। आ गया समझ में? जी। चली जा यहाँ से, जा। तमीज ही नहीं है, कोई भी आ जाए मुंह उठा के बैठ जाती सबके बीच में। क्या है सब? पढ़े लिखे हो ना तुम, पढ़ लो। क्या है? पढ़ लिया है मैंने। तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो? देखो कृष्ण, जैसी बीवी तुम चाहते हो वैसी मैं बन नहीं पा रही, और शायद कभी बन भी नहीं पाऊंगी। तो ये बेटर है कि हम दोनों अलग हो जाए। देख, ये ज्ञान मत दे मुझे। और हाँ, मुझे ना ज्ञान सुनने की आदत नहीं है। ये ज्ञान तुम्हें दोबारा ना सुनना पड़े इसीलिए जा रही हूँ। अच्छा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हंस के दिखा रही हो तुम? मेरी बात कान खोल के सुन ले। जो लड़की अपने ससुराल से जाती है ना, उसे कोई इज्जत नहीं देता है। सारा गांव समाज उसके ऊपर थूकता है। और तुझे क्या लगता है, तू यहाँ से जाएगी तो तुझे बहुत इज्जत मिलेगी? कोई इज्जत नहीं करेगा तेरी। तुम क्या कर रहे हो? इज्जत तो मेरे घर में भी नहीं है, तो व्हाट अ बिग डील। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। अरे पर तू ऐसे कैसे जा सकती है मुझे छोड़ के? तूने अकेले ने फैसला कर लिया? सुन मेरी बात, अगर जो कोई बात है उसको बैठ के सॉल्व कर लेंगे, पर ऐसे मत भाग। क्या सॉल्व करोगे तुम ऐसे इंसान हो कि मेरी बात तो कभी सुन ही नहीं सकते।
क्योंकि तुम छोटे हो जाओगे ना, इसलिए। और रही बात समाज की, तो समाज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज मुझे खाने को नहीं दे रहा है। अरे तो तुमने फैसला कर लिया जाने का, तुम ऐसे ही चली जाओगे मुझे छोड़ के? कोई बात है तो उसको बैठ के सोल्व कर लेंगे ना, ये जरूरी है तमाशा दिखाना सबके सामने? रिद्धि, मेरी बात सुन ले। तू मुझे छोड़ के जा रही है ना, तो ठीक है चली जा, पर याद रखियो मैं तुझे लेने नहीं आऊंगा, चाहे तू मेरे पैरों में गिर के माफी क्यों ना मांग लियो। पहचानो कौन? अरे कौन है? अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पहचानो मुझे, भूल गई क्या? देखिए मेरी कोई दोस्त यहाँ पे नहीं रहती। आप कौन है? आप मेरे आंखों से हटाइए अपने हाथ। पहचानो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पहचाना नहीं क्या मुझे? मेरी दोस्त? मेरी कौन सी दोस्त यहाँ पे रहती है? मेरी तो यहाँ पे कोई दोस्त नहीं रहती। अरे सो सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा मेरी दोस्त सुनीता है, वो यहीं पे काम करती थी ना पहले। आप अभी अभी आए हो क्या? जी वो क्या है ना कि यहाँ पे तो हमेशा से मैंने ही काम किया है। शायद आप आगे एक लड़की बैठती है उसकी बात कर रहे होंगे। हाँ शायद हो सकता है, सॉरी, हाँ गलती हो गई। कोई बात नहीं, आप कर लो काम। जी। मैंने वो सूट दिया था, वो हो गया? हाँ जी, मैं आप ही का सूट कर रही थी, हो गया। ये लीजिए। देख तो लूं कैसे सिलाया तुमने? जी देख लीजिए। हाँ, मैंने तुम्हें सूट फिटिंग करने के लिए दिया था, ये क्या किया है तुमने? देखिए ये मैंने नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तो क्या कहना चाहती हो, मैंने किया है? मतलब मैंने अपनी मम्मी का कुर्ता खुद फाड़ दिया? हाँ नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सब आपने किया है, पर आप खुद सोचिए ना, मैं ये कुर्ता क्यों फाड़ूंगी और मेरा क्या फायदा है इससे? मैं भला क्यों फाड़ूंगी ये सब? तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काम करना आता नहीं है, मक्कारी ऊपर से करती हूँ, ऊपर से जबान लड़ा रही है मुझसे। तुझे ना मैं बताती हूँ, रुक जाओ। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? इनसे बदतमीजी से बात क्यों करनी है? और क्या करूँ भैया, इसकी आरती उतारू मैं? इसको मैंने अपनी मम्मी का कुर्ता दिया था फिटिंग करने के लिए, और इसने पता है क्या किया? देखिए आप, पूरा सूट फाड़ के रख दिया है, तो और क्या करूं? क्या कह रही हैं ये? देखिए मेरा यकीन मानिए, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। आप खुद सोचिए ना, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा क्या फायदा है ये करने से? मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं अभी इसकी फिटिंग करती हूँ, सब कुछ ठीक था। देखिए, मैं तो आपकी बातों पे यकीन कर लूंगा कि आपने कुर्ता जानबूझ के नहीं फाड़ा है, पर इनको कैसे यकीन दिलाऊं? अब आप ही बताइए, करना क्या है? क्या करना है? ये मेरे नुकसान की भरपाई करेगी और क्या, वरना सोच ले तेरी मशीन उठा के ले जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, आप मेरी मशीन मत ले जाइएगा। आप खुद सोचिए ना, यही तो मेरी रोजी रोटी है। अगर आप ये ले जाएंगे तो मैं सिलाई कैसे करूंगी और घर में राशन कैसे आएगा? हाँ तो अपनी रोजी रोटी बचानी है ना, तो चुपचाप मेरे इस कुर्ते की भरपाई कर, पैसे निकाल निकाल। देखिए मेरे पास अभी ये 500 है। अगर मैडम ये सूट आपने फाड़ा हो तो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपना सूट भला क्यों फाड़ूंगी? देखो मैडम, आप जितना चालाक बनने की कोशिश कर रही हो ना, एक्चुअली में आप उतनी हो नहीं। मैंने वहां खड़े होकर सब कुछ देख लिया कि आपने और आपके दोस्त ने मिलके क्या किया इनके साथ। जब उसने इनकी आंखें बंद की थी तब आपने कुर्ता फाड़ा था ना इनका, सब कुछ पता है मुझे। ये लड़की ये कुर्ता फाड़ क्यों रही है अपने आप? चल क्या रहा है हमें? ये मैं इसकी आंखें, एक काम करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। अच्छा, तो तुमने मुझे कुर्ता फाड़ते हुए देखा? चलो ठीक है, मैंने फाड़ा कुर्ता। तुम्हारे पास कोई सबूत है इस चीज का? मुझे पता था आप ना सबूत की डिमांड जरूर करोगी, इसलिए मैंने सबूत तैयार कर रखा है पहले ही। हाँ, मैंने ही फाड़ा है कुर्ता। क्यों किया आपने इनके साथ ऐसा? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अरे अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही ना ऐसे लोगों के साथ ये सब करेंगे
तो और लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये बेचारे दिन का 100-200 रुपए मुश्किल से कमाते होंगे ईमानदारी से, और वो आप जैसे लोग लूट लेते हैं इनसे। आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए भैया, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। देखिए, मुझसे माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। आपने इनके साथ बेईमानी की है तो इनसे माफी मांगिए। देखिए, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मेम साहब, वैसे भी अगर मैं आपको माफ़ ना भी करूँ या आप माफ़ी ना भी मांगो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप तो बड़े घर से हैं ना, और आप तो ये सब कर सकती हैं हमारे साथ, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम गरीब लोग हैं, आपके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। वो तो आज इन्होंने सब कुछ देख लिया और आपकी चोरी पकड़ी गई, वरना शायद आपकी पैसे भी ले जाती और क्या पता आगे से फिर मेरे साथ यही करती। हम गरीब ज़रूर हैं मेम साहब, पर अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी से भी ज़्यादा पैसे नहीं मांगे हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। और कुछ पैसों के लिए, आप तो इतनी अमीर है फिर भी कुछ पैसों के लिए आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये लीजिए आपके पैसे, आगे से मैं कभी नहीं करूँगी आपके साथ ऐसा। और हाँ मैडम, एक बात और, आज तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ यहाँ से, पर हाँ, वो वीडियो मेरे पास ही है। अगर आज के बाद आपने किसी के साथ भी बेईमानी करने की कोशिश की ना, तो ये वीडियो पुलिस में दे दूंगा। उसके बाद पता है ना वो क्या करेंगे आपके साथ। जी, जाओ यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी इज्जत और मेरा काम दोनों बचा लिया। कोई बात नहीं, वैसे भी आप अपना काम मेहनत ईमानदारी के साथ कर रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना काम ऐसे ही करती रहिए। जी, मैं चलता हूँ।